पर वो हमारी, आप ऐसा नहीं कह सकती, ये बहुत कंट्रोवर्शियल मतलब टॉपिक है, आप ऐसा नहीं कह सकती। आई कैन से इट, आई कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो है ये एक मतलब फितना है जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज और मतलब मोबाइल और ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह है इनकी वजह से है। मैं ये कहूँगी ये सारी सी बातें दूसरा पॉइंट है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा इसका अफेक्ट हो रहा है। वो कैसे? अफेक्ट हो रहा है कि मतलब अगर वो मोबाइल और टेक्नोलॉजी वगैरह जो मीडिया इस पे देखेंगे कि मतलब किस तरह से औरतें वहाँ पे मतलब उनको नहीं ना पता ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो वहाँ पे वो सब सरेआम कर रहे हैं। क्या वो मतलब उनकी ब्यूटी जो है एक्सप्रेस हो रही है। तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी मीडिया है, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर औरतें काम करती हैं, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ड्रामा इंडस्ट्रीज है, फिल्म इंडस्ट्रीज है, औरतें काम करती हैं। ये क्या बात है कि उनको समझते हैं खासतौर पे अगर हम ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी की तरफ देखें ना, ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, बिकॉज वो मुस्लिम है तो वो समझते हैं कि हम मज़हब के ठेकेदार हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो समझते हैं कि अच्छा अब हम मुस्लिम कंट्रीज़ है तो हमने सब चीज़ों का ठेका ले लिया हुआ है, हमने जो है इस्लाम को आगे लेके बढ़ना है, या मतलब और जो नहीं करना चाह रहा कि जबकि इस्लाम में अल्लाह ताला ने सीधा सीधा कहा कि जबर पे इस्लाम में कोई जबर नहीं है। दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, दे वांट टू प्लीज अमेरिका। अगर आप मेरी इससे पूछें, दे जस्ट वांट टू प्लीज अमेरिका। हिजाब खत्म करके अमेरिका को खुश कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस तो ऊपर बैठे हैं, वही पूरे मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं, एंड द पॉलिटिशियंस वांट फ्रेंडशिप, बेटर फ्रेंडशिप विद अदर अमेरिकन। लाइक किसी को जो पर्दा करता है आप उसके ऊपर बैन कर रहे हैं, ये तो फिर आपको बहुत बड़ा अजाब और बहुत बड़ा गुनाह आपको मिलेगा ही। अब तक अल्लाह और उनका मामला। लेकिन सऊदी अरब को तो एक कंसीडर ही वो बहुत इस्लामिक कंट्री किया जाता है ना, हज उम्र के लिए लोग वहीं जाते हैं। हम भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, पब्लिक ही पाकिस्तान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो वाला इस्लाम फॉलो होता है जो यहाँ वहाँ पे लोग करते हैं। वहाँ पे पर्दे का बहुत। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लड़कियों के हिजाब या बुर्का पहनने के बारे में। तो सबसे पहले तो इस्लाम या कुरान में ये कहीं नहीं लिखा है कि भाई उनको बुर्का पहनना ज़रूरी है, लड़कों को बेयर्ड, लंबी बेयर्ड रखना ज़रूरी है। यहाँ तक कि कुरान में या फिर इस्लाम में ये कोई रूल या फिर कहीं नहीं लिखा है कि भाई नमाज़ पढ़ना भी ज़रूरी है। ये उनके अपनी मर्ज़ी है कि वो पढ़ें ना पढ़ें। इस्लाम किसी को फोर्सफुली इस्लाम के कानून मानने या फिर हिजाब या बुर्का पहनने के लिए मजबूर नहीं करता है, वो नहीं कहता है ये सब करने के लिए। ये पूरी तरह से किसी की भी मर्ज़ी होती है कि वो ये चीज़ करे ना करे। लेकिन अब जो कंट्रीज़ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या फिर जिन कंट्रीज़ में मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम हैं, या फिर जहाँ पर गवर्नमेंट मुस्लिम है, जिनके मिनिस्टर्स मुस्लिम हैं, उन लोगों ने हिजाब को बैन कर दिया है और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने वहाँ पर उस चीज़ को बैन कर दिया है। बल्कि कजाकिस्तान में तो यहाँ तक हो गया है कि इसको पहनने पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। तो जब उनसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों, तो उनका कहना है कि भाई वो एक सेक्युलर कंट्री है ना कि मुस्लिम, और ऐसा इसलिए वो कर रहे हैं, उनकी मर्ज़ी है कि वो ये चीज़ करे ना करे। तो चलिए जानते हैं कि पाकिस्तानी लड़कियों का इस बारे में क्या कहना है। पहली बात तो ये कि अगर उन्होंने इतनी मेन चीज़ जो इस्लाम की है अगर वही बैन कर दिया तो उनको मुस्लिम कंट्रीज़ कहना तो बनता नहीं है। पहली कहते हैं हम सेक्युलर कंट्री हैं। सेकुलर कंट्री, ये फिर वो अपनी तरफ से ही बातें बना रहे हैं। सेकुलर कंट्री इस्लाम में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने इस्लाम को नाफिज करना है, अगर आपने आपको मुस्लिम कंट्री कहना है, तो फिर आपको चाहिए कि आप वो सब करें जो इस्लाम ने कहा है। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को मुस्लिम कंट्री नहीं कह रहे, हम सेक्युलर कंट्री कह रहे हैं। तुर्की भी अपने आप को सेक्युलर कहता है, उज़्बेकिस्तान के अंदर भी हिजाब बैन, ताजिकिस्तान के अंदर तो हद ही हो गई भाई, हिजाब पहनने वालों को फाइन कर रहे हैं वो। फिर उनमें और काफिरों में तो आई थिंक कोई, जिस तरह फ्रांस में करते हैं, काफिर मुल्क है, उनमें कोई फ़र्क तो नहीं रह गया। इसका मतलब तो यही होगा ना फिर। क्या फ़र्क, क्या बताओ? कि जिस तरह वो बैन करते हैं हिजाब, वहाँ पे स्कूल्स में बच्चियों को आने नहीं देते जिन्होंने हिजाब पहना हुआ होता है। पब्लिक में किसी को हिजाब पहने देखे तो दे स्नैच द हिजाब उनके सरों से। वो कहते हैं यहाँ पर ड्रेसिंग कोड जो हमारा है वही रहेगा। वो कहते हैं आप अपनी इबादतगाहों में पहनो, आप रिलीजियस प्रैक्टिस करते वक्त पहनो, लेकिन जब आप स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में जाओ या आप इस तरह से किसी भी जगह पर जाओ तो आपको हिजाब अलाउ नहीं है, बुर्का अलाउ नहीं है। अगर सेक्युलर कंट्री है तो उनको फ्रीडम हर चीज़ की होनी चाहिए। अगर किसी को फ्रीडम है कि वो हिजाब ना पहने तो उनको ये फ्रीडम भी होनी चाहिए कि वो हिजाब पहन सकें। सेक्युलर कंट्री में तो यही फ्रीडम सबको होनी चाहिए, हर चीज़ की, फ्रीडम ऑफ क्लोथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर चीज़ की। तो ये बैन कर ही नहीं सकते वो। सुन के तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर मुस्लिम कंट्रीज़ ही इस तरह करेंगी तो फिर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ को भी जाहिर सी बात है मोटिवेशन मिलेगी कि अगर मुस्लिम्स ही नहीं सपोर्ट करें मुस्लिम वुमेन को, उनकी सेफ्टी को, तो फिर नॉन मुस्लिम तो जाहिर सी बात नहीं करेंगे। विमेन सेफ्टी मतलब अगर एक वुमेन जो है वो कवर्ड है
उसको मतलब वो बुरी नज़रों से सेव होगी बनिस्बत उनके जो कवर्ड नहीं है। Would you think कि जब एक औरत हिजाब कर लेती है, मर्द हजरात उससे दूर हो जाते हैं, उसको देखते नहीं है, उसकी आंखों की तारीफ नहीं होती और उसका रेप नहीं होता? होता है, बेशक होता है, लेकिन वो अपने लिहाज से और जो अल्लाह ताला ने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया और कुरान में है, उसके मुताबिक हम जो अपनी सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं ना। मतलब ठीक है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज सेक्युलर हो गई हैं। वो कहती हैं वी आर नॉट मुस्लिम कंट्रीज, वी आर सेक्युलर कंट्रीज एंड बुश विल प्रमोट सेक्युलरिज्म। अब इस पर क्या कहेंगी? ये जो है ये एक मतलब फितना है जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ और मतलब मोबाइल और ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह है इनकी वजह से है। मैं ये कहूँगी ये सारी सी बातें दूसरा पॉइंट है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा इसका अफेक्ट हो रहा है। वो कैसे? अफेक्ट हो रहा है कि मतलब अगर वो मोबाइल और टेक्नोलॉजी वगैरह जो मीडिया इस पे देखेंगे कि मतलब किस तरह से औरतें वहाँ पे मतलब उनको नहीं ना पता ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो वहाँ पे वो सब सरेआम कर रहे हैं। क्या वो मतलब उनकी ब्यूटी जो है एक्सप्रेस हो रही है। तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी मीडिया है, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर औरतें काम करती हैं, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ड्रामा इंडस्ट्रीज है, फिल्म इंडस्ट्रीज है, औरतें काम करती हैं। ये क्या बात है कि उनको क्या पता ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है? और टेक्नोलॉजी कैसे कंट्री को ख़राब कर सकती है? मेरे ख्याल से तो एक बिल्कुल पर्सनल चॉइस है। अगर जब इंसान बालिग हो जाता है तो ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह अपने आप को किस तरह लेके चलना चाहता है। ज़ाहिर अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है और वो हिजाब करना चाहता है या नहीं करना चाहता या उसको फैमिली से कितना अलाउ कर रही है और पर्सनली वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस और ख़ासतौर पर किसी बिल्कुल ही थर्ड पर्सन को मतलब उस पर डिक्टेट करने का बिल्कुल ही कोई हक नहीं है। If this is a personal choice, then those Muslim countries who are banning hijab, they are on the right path. हिजाब बैन करना, लेकिन वो ही फिर इसमें आ रहा है ना कि जो करना चाह रहे हैं आप उनके ऊपर भी पाबंदी लगा रहे हैं, तो ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। इस तरह पे बैन कर देना या वो ये बहुत ही एक गलत बात है और इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए। और स्टेट लेवल पे ये जो बात है इस तरह की चीज़ों को आई डोंट थिंक सो कि ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दैट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस और हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। कुछ मुस्लिम कंट्रीज के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बाकी इंस्टीट्यूट्स के अंदर बैन किया गया और कुछ के अंदर वैसे ही बैन कर दिया गया है। वही बात है ना कि लोगों के अंदर शऊर की कमी है। अगर हम देखें तो 21st सेंचुरी चल रही है और हमारे जो लोग हैं खासतौर पे मतलब उनका माइंडसेट इस लेवल पे है कि वो अभी तक औरतों के बाल और पर्दे और हिजाब के अंदर ही वो है, बल्कि जो लोग इन चीज़ों को वो नहीं करते वो आज कितनी तरक्की कर रहे हैं। मैं ये चीज़ नहीं कर रही कि मतलब अगर मुझे भी अल्लाह ताला वो देते हैं मतलब इतनी हिदायत तो मैं भी कल को इंशाल्लाह ज़रूर परसू करूँगी, लेकिन अगर इसको इसी चीज़ में फंस जाना और इसी चीज़ में उलझ जाना कि इसके अलावा कोई और मसला ही नहीं है, और अगर आप इस चीज़ को स्टेट लेवल पर उस तरह से कर रहे हैं कि नहीं बैन कर देना है या यूनिवर्सिटीज़ में कर देना है, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में वो एक कर देते हैं लाइक कॉस्ट्यूम का एक कोड हो जाता है या कुछ भी, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अच्छी बात है। मतलब आप यही कह रहे हैं कि आपका जो सोच है या आपका दीन है या जो हर चीज़ है वो सिर्फ औरतों से कि इतनी हर चीज़ नाजुक है कि वो औरतों के हिजाब से ठीक हो जाएगी और उनके ना करने से ख़राब हो जाएगी। यही कहा जाता है, मौलवी तो यही कहते हैं औरतों को पर्दा करवा दो इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। अब जो ट्रू, ताजिकिस्तान ने फाइन रखा है कि जो हिजाब करेगा ना उसको फाइन होगा। तो ये फिर अल्लाह ताला और उनका जो ये गवर्नमेंट का मसला है, लेकिन जो आप किसी को जो पर्दा करते हैं आप उसके ऊपर बैन कर रहे हैं, ये तो फिर आपको बहुत बड़ा अजाब और बहुत बड़ा गुनाह आपको मिलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और लेकिन मैं तो कहती हूँ आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट एक चीज़ के ऊपर बैन लगा देती है कि ये नहीं करना, दैट्स टोटली रॉन्ग जो होता है ना, वो बहुत गलत चीज़ है। कहते हैं हम अपना कल्चर फॉलो करेंगे। कुछ लोगों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बाकी इंस्टीट्यूट्स में बैन किया है और कुछ कंट्रीज ने वैसे बैन कर दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता, बस मेरा ना बहुत हो गया है। बात तो पूरी करो, दूरी बात छोड़ियो। अच्छा वो बात बताओ कोई। मुस्लिम कंट्रीज सेक्युलर हो रही हैं। सेक्युलर का मतलब क्या है? सेक्युलर का मतलब ये है हर किसी को आज़ादी है, सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि हर कोई अपने मजहब के मुताबिक चलेगा, हर किसी को आज़ादी है जो मर्जी करे। मुझे को आ नहीं रहा कुछ। Why are you getting confused? नहीं, अब मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, तो ये बात बताओ मुझे। क्या हो गया? मुस्लिम कंट्रीज सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रही हैं, क्या हो गया? ये पॉलिटिक्स चल रही है या दे ट्रूली वांट टू प्रमोट सेक्युलरिज्म? सॉरी, कट हिजाब मैंडेटरी होना चाहिए? नहीं, मैंडेटरी मुझे नहीं लगता, मैंडेटरी कुछ भी होना चाहिए, वो आपकी अपनी चॉइस है, आपने करना है करें, नहीं करना ना करें। तो फिर इस हिसाब से सही कर रही हैं वो? नहीं, कर तो नहीं रही सही। अगर यहाँ मैंडेटरी हो जाए हिजाब, हम क्योंकि वी आर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो इधर हो जाए मैंडेटरी तो कितनी लड़कियां मानेंगी? क्या यहाँ प्रोटेस्ट होगा? यहाँ पे मैं कहती हूँ एलसी के बाहर धरना है, लाइन पूरा ब्लॉक कर देंगे आपके यहाँ पे कि आपने जो एक बैन क्या कह रहे हैं वो आपने कर दिया कि आपने लेना ही लेना है हिजाब। और बहुत सी मैं तो कहती हूँ कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में लगता है सिर्फ मॉर्निंग के बच्चे जो मोस्टली हिजाब या बुरखा वगैरह करते हैं, और रेप्लिकास के जो बच्चे हैं वो इतना नहीं करते, मतलब वो थोड़े से मॉडर्न टाइप में कंसिडर किए जाते हैं। तो मतलब बहुत ये तो रोड ब्लॉक कर देंगे कि हमने प्रोटेस्ट करना है, हम पे हिजाब क्यों ऐसे कर दिया है। मतलब ये वो करेंगे ना कि ये स्टेट की जिम्मेदारी नहीं, हमारा पर्सनल मैटर है अल्लाह के साथ। ऐसे ही है, जिन कंट्रीज में मुस्लिम कंट्रीज में ऐसे लॉज है वहाँ पर यही प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो मुझे लगता है सही कर रहे हैं।
एट दी एंड यही बात आ जाती है कि आपकी अपनी चॉइस है। गवर्नमेंट को कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक बंदे के ऊपर मतलब पूरी कंट्री के ऊपर एक ही रूल लगा के जो है कर दी कि नहीं आपने उसी को फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपनी कंट्री के लिए हमारी ये सोच है, दूसरों की कंट्रीज में हम कहते हैं कि वो अन इस्लामिक हो गई है। हम कितने डबल स्टैंडर्ड है लोग। कौन अन इस्लामिक हो गया? सऊदिया बेचारा कुछ कर देता है, हम कहते हैं कयामत आ गई। लो भाई आ गई कयामत आ गई। उन बेचारों ने कहा एग्जामिनेशन हॉल्स में बच्चियां नहीं पहनेंगी हिजाब, हमने कहा फतवा दो इन पर, यहूदी एजेंट है ये। अपनी कंट्री में हम कहते हैं कि ये अल्लाह और हमारा मामला है। वाह भाई वाह, तालियां। वो हर जगह अल्लाह और उनका मामला, लेकिन सऊदी अरब को तो एक कंसीडर ही वो बहुत इस्लामिक कंट्री किया जाता है ना। हज उम्रा के लिए लोग वहीं जाते हैं। हम भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। रिपब्लिक ही पाकिस्तान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो वाला इस्लाम फॉलो होता है जो यहाँ वहाँ पे लोग करते हैं। वहाँ पे पर्दे का बहुत ख्याल होता है। आखिरी सवाल। हाँ जी, तो देखा जैसा हमने कि लड़कियों का इस बारे में क्या कहना है। तो किसी का कहना है कि अगर आप एक सेक्युलर कंट्री में रह रहे हैं तो हिजाब करना है नहीं करना है ये आपकी अपनी मर्जी है, या कि फिर लड़कों को बियर्ड रखनी है नहीं रखनी है ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग चलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये मैंडेटरी करना कि भाई तुम्हें ये चीज़ पहननी ही है या फिर नहीं पहननी ही है, ये चीज़ गलत है। उनकी अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए, जिसको भी पहनना है पहने, ना पहनना है मत पहने। क्योंकि इस्लाम भी किसी को भी फोर्सफुली कुछ एक्ट करवाने में या कानून मानने के लिए उस चीज़ में बिलीव नहीं करता है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि जो सभी इस्लामिक रूल्स होते हैं वो लड़कियों को ही क्यों निभाने पड़ते हैं। उनको ही बुर्का पहनना है, उनको ही हिजाब करना है, फेस कवर करना है, नमाज उनको ही पढ़नी है। तो और लड़कियां बुर्का पहनने से सेफ रहती हैं, ये सब किया है। और कोई भी चीज़ लड़कों के लिए मैंडेटरी क्यों नहीं है उनकी, वही उनको लंबी ही बियर्ड रखनी है, नहीं, ये उनकी मर्ज़ी है, वो रखे ना रखे। उनको कुर्ता पजामा की जगह वो पैंट शर्ट पहन सकते हैं, तो ये चीज़ उनको अलाउ है, वो क्यों है। इस्लाम के अकॉर्डिंग लड़कों को भी लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हिजाब पहनने से लड़कियां सेफ रहेंगी, ये चीज़ गलत है। दूसरा किसी का कहना ये भी है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब जो कुछ कर रही हैं वो, ये सब यूएसए जैसी पावरफुल कंट्री को प्लीज़ करने के लिए कर रहे हैं। तो लोगों को अपना दिमाग सही करना चाहिए, ठीक रखना चाहिए, इस्लाम की नॉलेज खुद भी रखनी चाहिए। सिर्फ मौलवियों की बातों पर ही डिपेंड या फिर उन पर ही बिलीव नहीं करना चाहिए। एट द एंड ये सब कुछ इंडिविजुअल की अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए कि भाई उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।